विजेते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधनिष्ठा त्राशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपा प्लुपास्तां मदीय वाचां वचयन्त्वलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनखेन्दवे कलिकल्मष गातिन्ये तत्वाण्यै च नमो नमः। श्री यमनाष्टक के अंतर्गत अपन श्री पुरुषोत्तम जी की टीका देख रहे थे। वहाँ में 7वां श्लोक अपन ने पूरो कियो हतो। अब आगे 8वां श्लोक है। नन्वस्तु गंगापेक्षया स्तुत्यत्वं संबंधादिक्यात न तु लक्ष्म्यपेक्षयापि तथा सती तनुनवत्वार्थं सैव स्तोतव्या यत् पुनस्तया सदृशतामित्यर्थेनोक्तमतिप्रियत्वं तत्तु भक्तमानापनोदकेषु गुणातीत भक्तान्तरेष्वपि कलिनिवारकत्वधर्मस्य साधारणत्वान्न तेनानुमातुं शक्यमिति मानाभावान्नोपपन्नमित्याशंकायां लक्ष्म्यपेक्षया जीवोपकारकत्वं गंगायां सुप्रसिद्धमिति तत आधिक्ये लक्ष्म्यपेक्षयोपकाराधिक्यं कैमुतिका देव सिद्ध्यतीति न लक्ष्म्यास्तदर्थं स्तोतव्यत्वमित्याशयेनाष्टमश्लोकमवतारयन्ति यत्रेत्यादि उक्तार्थ सूचनायात्र सर्ववन्द्यपदम। अब जो है यहाँ अपन 8वें श्लोक को देखें। स्तुतिम तव करोति कः कमलजास पत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मरश्रम जलाणुभिः सकल गात्रजैः संगमः। अब यहाँ किसी पूर्व पक्षी को श्री यमुना जी की ही स्तुति करने में शंका यह होती है कि चलो भले ही श्री गंगा जी की स्तुति करने की अपेक्षा श्री यमुना जी उनसे अधिक स्तुति करने योग्य है, क्योंकि श्री यमुना जी का प्रभु से संबंध श्री गंगा जी की तुलना में अधिक निकट है। परंतु यदि श्री लक्ष्मी जी की तुलना में देखें तो श्री गंगा जी श्री लक्ष्मी जी से अधिक प्रभु के निकट नहीं है, क्योंकि श्री लक्ष्मी जी का तो सीधे प्रभु के वक्षस्थल पर ही निवास है। अब इससे अधिक प्रभु के निकट और कौन हो सकता है। इसलिए तनुनवत्व के लिए श्री लक्ष्मी जी की ही स्तुति करनी चाहिए, श्री यमुना जी की नहीं। साथ ही साथ पहले यहां तक अपन समझे क्या कहे हैं कि यासु पहले के श्लोक में अपने को बताया तो कि भाई गंगा जी को जो महात्म्य अपने को देखवे में आवे है सो श्री यमुना जी के वजह सु कि श्री यमुना जी सु जब गंगा जी को संबंध भयो तो श्री यमुना जी की कृपा सु गंगा जी जो है वो भगवान को प्रिय नहीं हती, काहे कि आप चरणामृत स्वरूप त्याज्य हती। परंतु श्री यमुना जी के संग सु जो है वो गंगा जी भगवान को प्रिय भई। ये बात अपन ने देखो हतो। तो वाईसु यहाँ कहो हतो कि भाई जो पुष्टि मार्ग होवे हैं वो गंगा जी के स्थान पे श्री यमुना जी की स्तुति करें, काहे कि जब श्री यमुना जी सु ही गंगा जी में वह प्रकार की सामर्थ्य आई है तो फिर गंगा जी की स्तुति क्यों करनी, यमुना जी की करें। अब आगे जो है यहाँ कोई पूर्व पक्षी या प्रकार की शंका उठावे कि चलो मान लियो कि गंगा जी और यमुना जी के कंपैरिजन में जब अपन देखें तो यमुना जी की स्तुति करनी समझ आवे है कि भाई गंगा जी के कंपैरिजन में अगर गंगा जी की परिस्थिति को देखते भाई अपन यमुना जी सु अपन कंपेयर करके समझे तो अपने को ये बात की खबर पड़ेगी कि भाई यमुना जी को जो एक प्रियत्व है भगवान मतलब भगवान को जो एक प्रियत्व यमुना जी के प्रति है वो गंगा जी के प्रति सु अधिक है। यासु जो है वो यमुना जी की स्तुति करनी तनुनवत्व के लिए, तहाँ ये बात अपन समझ सके। परंतु अपन अगर लक्ष्मी जी के विचार करें तो लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल पे विराजे है। भाई बालाजी इत्यादि में हूँ अपन ने देखो है कि भगवान के जो है वो वक्ष ऊपर हृदय ऊपर जो है श्री लक्ष्मी जी को वास होवे है। भगवान के जो है वो या ओर के जो दाया ओर होवे तो दाया ओर के वक्ष पे लक्ष्मी जी को वास है, जहाँ पे भृगु ऋषि ने जो है वो लात मारी हती। वो प्रसंग ऐसे ही हतो ना कि भाई भृगु जी ने जो है वो भगवान के दाई ओर पे वक्ष पे लात मारी तो वासु जो है वो लक्ष्मी जी नाराज हो गई हती भगवान सु कि भाई आपके वक्ष पे वास्थान मेरे विराजवे को है और तहां भृगु ऋषि ने लात मारी वो तो मेरो अपमान भयो और आपने वाके बाद हूँ भृगु ऋषि के संग कछु नहीं कियो, उल्टो उनसु माफी मांगी कि कहीं आपको शर्म तो नहीं हो गयो होए। तो यह प्रकार से जो है वो लक्ष्मी जी नाराज होकर के वैकुंठ को त्याग करके जो है वो भूमि भूतल ऊपर पधार गई थी। तब जाकर के जो है वो भगवान
लक्ष्मी जी के वियोग में जो है वो वैकुंठ त्याग करके आप जो है वेंकटाचल पधारे, और पीछे जो है फिर लक्ष्मी जी को देवता ने वेंकटाचल पधरा करके भगवान को तहाँ फेरी ब्याह करवायो। यही सु जो तिरुपति वेंकटाचल जो क्षेत्र है तहाँ जो है वो भगवान को नित्य कल्याणोत्सव होवे है, माने नित्य विवाह होवे है, काहे कि आपको वो विवाह स्थान है। तो या प्रकार से जब अपन देखें तो भाई लक्ष्मी जी को तो यमुना जी के कंपैरिजन में और अधिक निकटता है भगवान सु, काहे कि लक्ष्मी जी तो सीधा सीधा भगवान के वक्ष स्थल ऊपर ही विराज रही हैं। तो ऐसे में फिर यमुना जी के स्थान पे लक्ष्मी जी की स्तुति करनी चाहिए। तो जहां तक आचार्य चरण, साथ ही साथ जहां तक आचार्य चरणों ने श्री यमुना जी के लिए जो आपकी समानता कौन कर सकता है एवं आप प्रभु की प्रिया हैं, क्योंकि आप में भक्तों के मान आदि दोषों को दूर करने वाले गुण हैं इत्यादि बातें कही हैं। या के पहले के श्लोक में हमने देखियो कि जहां पर ये कहो कि भाई श्री यमुना जी की समानता कौन कर सके है, कि जहां ये कहो हतो कि तया सदृश्यता मियात कमलजा सपत्नी वयत इत्यादि जो है वहां में कहो हतो कि आपकी समानता तो कोई नहीं कर सके है, आप प्रभु की प्रिया हैं, काहे कि आप भक्तन के मानादि दोषन को दूर करे है, इत्यादि सब बातें यासु पहले बताई हती। वैसी विशेषता तो श्री यमुना जी के अतिरिक्त अन्य भक्तों में भी है कि भाई वह प्रकार की विशेषता तो भक्तन में हूँ देखवे में आवे है। भाई यमुना जी के अतिरिक्त जो अन्य भक्त होवे हैं, काहे कि अपन या प्रकार सु माने हैं ना कि भाई भक्त जो है वो भगवान सु मिलावे है, तो जा प्रकार सु यमुना जी भगवान सु मिला रही है ऐसे भक्त भी भगवान सु मिला रहे हैं। तो भक्तन में हूँ वह प्रकार की क्वालिटीज हमको देखवे में आवे है। और जहां तक श्री यमुना जी में भक्तों के दोषों को दूर करने वाली सामर्थ्य वाली बात कही गई थी, तो वह तो एक साधारण गुण ही है, ऐसा कोई विशेष गुण नहीं है कि जिससे सभी को छोड़कर केवल यमुना जी की स्तुति की जाए। अतः सभी को छोड़कर केवल श्री यमुना जी की ही स्तुति की जाए, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। कि शंका करवे वारो पूर्व पक्षी क्या कहे है कि भाई एक तो पहले क्या कहो कि यमुना जी भगवान की प्रिया है, यासु यमुना जी की स्तुति करनी, परंतु भाई लक्ष्मी जी तो भगवान के वक्षस्थल ऊपर विराजे, तो आप श्री की मतलब लक्ष्मी जी की जो निकटता भगवान सु होएगी वो यमुना जी सु अधिक ही होएगी। वाके अलावा अगर देखियो जाए तो यमुना जी में जो क्वालिटी बताई हती कि यमुना जी के समान तो कोई और नहीं है, यमुना जी जो है वो भगवान की प्रिया हैं, भक्तन के दोषन को दूर करे है, तो भाई ये सब क्वालिटीज तो अन्य भक्तन में हूँ देखवे में आवे है। और केवल दोषन को दूर करवे की बात करें तो ये कोई ऐसी बहुत बड़ी क्वालिटी तो है नहीं कि जाके लिए अपन ये कहें कि नहीं बाकी सबन को छोड़ करके केवल यमुना जी को भजन करनो। तो यहाँ पूर्व पक्षी आ प्रकार की शंका उठा रहे हुए कि ये बात कछु बैठे नहीं है कि अन्य गंगा जी को लक्ष्मी जी को छोड़ करके केवल यमुना जी की स्तुति करनी, ये क्या प्रकार से बैठे। तो यदि किसी को ऐसी शंका होती हो तो सबसे पहले तो यह बात समझनी चाहिए कि जीवों का उद्धार करने में जितना अधिक श्री गंगा जी का नाम सुप्रसिद्ध है उतना श्री लक्ष्मी जी का नहीं है। कि सबसे पहले तो अपन यहां समझे कि भाई भक्तन को उद्धार करनो, जीवन को उद्धार करनो, या में श्री गंगा जी जितनी प्रसिद्ध है उतनी प्रसिद्ध लक्ष्मी जी नहीं है। भाई गंगा जी को महात्म्य तो बतायो गयो है कि गंगा जी के स्नान सु पान सु इत्यादि कई प्रकारन सु जो है वो गंगा जी मोक्षदायिनी है, माने जी गंगा जी जो है वो जीवन को उद्धार करे। वहां में सबसु एकदम ज्वलंत प्रसंग अपन देखें तो वो जो है वो राजा भगीरथ के, जहां भगीरथ और भगीरथ के जो पूर्वज हते उनको उद्धार के लिए ही भगीरथ जी ने जो है वो गंगा जी को भूतल ऊपर बुलाया हो। अब गंगा जी ने तो जो भगीरथ हैं उनके जो पूर्वज हैं उन सबन को उद्धार कियो, वह प्रकार से हु देख सके। अन्य प्रकार को हु गंगा जी को महात्म्य इत्यादि कई सब बतायो गयो है कि क्या प्रकार से गंगा जी जो है वो जीवन को उद्धार करे। परंतु श्री लक्ष्मी जी के विषय में तो ऐसो कहीं हमने कभी सुनियो नहीं, ऐसो कोई प्रसिद्ध वचन तो है नहीं, कोई ऐसो प्रसिद्ध जो है वो प्रसंग तो है नहीं
कि जहां अपन ने ये सुनियो होए कि कोई प्रकार सु लक्ष्मी जी ने जो है वो जीवन को उद्धार करियो होए। अब जहां श्री यमुना जी का महात्म्य गंगा जी से भी अधिक सिद्ध हो चुका हो, वहां श्री लक्ष्मी जी से अधिक सिद्ध होना तो अपने आप ही सिद्ध हो जाता है। अतः तनुनवत्व प्राप्त करने के लिए श्री लक्ष्मी जी की स्तुति नहीं अपितु श्री यमुना जी की ही स्तुति करनी चाहिए। इस आशय को कहने के लिए श्री गोकुलनाथ चरण 8वें श्लोक की व्याख्या यत्र इत्यादि शब्दों से आरंभ कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले गंगा जी और यमुना जी को अगर अपन कंपैरिजन समझे तो गंगा जी जा प्रकार सु जितने जीवन को उद्धार कर रही है, इतनो ऐसो कछु प्रसंग महात्म्य लक्ष्मी जी के विषय में देखो गयो नहीं है। तो गंगा जी को स्थान लक्ष्मी जी सु ऊपर अपने आप हो जावे है उद्धार के विषय में, जीव उद्धार के विषय में मैं कह रहा हूं। स्वरूपतया देखें तो लक्ष्मी जी को स्वरूप गंगा जी सु अधिक होएगो, काहे कि गंगा जी तो भगवान की चरण धोवन है जो भगवान के लिए त्याज्य है, परंतु लक्ष्मी जी तो भगवान की पत्नी है, तो स्वरूप सु तो लक्ष्मी जी बड़ी होंगी, वहां में तो कोई ना नहीं है। परंतु जीवन के उद्धार के विषय में अगर अपन बात करें तो गंगा जी को स्थान लक्ष्मी जी से ऊपर है जीवन को उद्धार करवे में। और यह बात पहले बता चुके हैं कि यमुना जी को स्थान जीवन के उद्धार में गंगा जी से ऊपर है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो यमुना जी को स्थान गंगा जी लक्ष्मी जी से ऊपर हो जावे कि भाई इफ A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, ऑटोमेटिकली A इज इक्वल टू C, कि भाई गंगा जी को स्थान लक्ष्मी जी सु अधिक है, यमुना जी को स्थान गंगा जी सु अधिक है, माने अपने आप ही यमुना जी को स्थान लक्ष्मी जी सु अधिक हो जावे है जीवन के उद्धार के विषय में। तो अपने आप ये बात समझ आ जावे है कि तनु नवत्व की प्राप्ति के लिए, अपने उद्धार के लिए यमुना जी की स्तुति करवे की आवश्यकता है, लक्ष्मी जी की, गंगा जी की नहीं। ऊपर कहे अर्थ का ही सूचन करने के लिए आप श्री ने श्री गंगा जी के लिए सर्ववंद्य पद कहा है, यानी सभी के द्वारा वंदित गंगा जी से भी यदि श्री यमुना जी का महात्म्य अधिक है तो उनसे अतिरिक्त स्तुति करने को अब बचा ही कौन। यह अर्थ है कि भाई गंगा जी जब सर्व वंद्य है कि भाई हर कोई उनकी वंदना करे है, उनकी स्तुति करे है, उनको महात्म्य को वर्णन करे है, और जब यमुना जी को जो महात्म्य है, यमुना जी की जो स्थिति है वो गंगा जी सु अधिक है, तो वहां में अपने आप ये बात अपने को समझ आ जावे है कि यमुना जी के अलावा कोई और की स्तुति करवे की अपने को आवश्यकता ही नहीं है। भाई सर्ववंदित गंगा जी सु भी अधिक जब यमुना जी होए तो यमुना जी की स्तुति के सामने फिर अपने को गंगा जी होए कि लक्ष्मी जी होए, कोई और की स्तुति करवे की आवश्यकता ही क्या है, आवश्यकता ही नहीं है। अतः परम कार्येणाति प्रियत्व साधको अग्रिम ग्रंथ उक्तेर्थे हेतुत्वमपि भजत इत्याशयेन तमवतार यन्त्य शक्य इत्यादि अनुशब्दोक्तस्य पश्चात्वस्य सापेक्षत्वादवधिं बोधयितुं हरेर्यदन् वित्त्येवं प्रतीकं तद्व्याख्यानं चेतिगेयं तेन न दोषः शेषं स्फुटम् एवं लक्ष्म्यपेक्षया गंगापेक्षया चाधिक्यं साधयित्वा तत्र हेतुमुत्तरार्धेन वदन्तीत्याशयेन तमवतारयन्ति व्याकुर्वन्ति च कालिन्द्यामित्यादि इयमित्यादि च सकलेत्यादि इदमपि यमुना माहात्म्ये केली सलिलेति नाम्नि प्रसिद्धं केली ही सलिले यस्या इति तदर्थात्। इसके पश्चात आगे के श्लोक में जब श्री यमुना जी के कार्यों के बारे में बताया जाएगा तो तब श्री यमुना जी ही स्तुत्य क्यों है, इस बात का मूल कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। इस आशय से श्री गोकुलनाथ चरण आगे की व्याख्या अशक्य इत्यादि शब्दों से आरंभ कर रहे हैं कि भाई आगे जब यह श्लोक को विवरण करेंगे तो अपने आप यह बात की खबर पड़ जाएगी कि श्री यमुना जी की स्तुति करनी ही क्यों है। भाई क्यों यमुना जी की स्तुति करनी चाहिए, अन्यन को छोड़ करके यमुना जी की स्तुति करनी चाहिए, गंगा लक्ष्मी इत्यादि को छोड़ करके, ये बात को स्पष्टीकरण अपने को आगे के विवरण में समझ आ जाएगा। तो यहां जो है ये 8वें श्लोक को एक मूल श्लोकार्थ अपन समझे कि जो स्तुतिम तव करोति कह कमल्या सपत्नी प्रिय हरेर यदनुसेवया भवति सौख्य मामुक्षतः इयम तव कथाधिका सकल गोपिका संगम स्मर्शम जनाणुभिः सकल गात्रजैः संगमः। ये जो श्लोक है या को एक अपन
श्लोकार्थ देखें शॉर्ट में कि हे कमलजा श्री लक्ष्मी जी की सपत्नी एवं प्रिया श्री यमुना जी, आपकी स्तुति कौन कर सकता है, क्योंकि हरि के पश्चात श्री लक्ष्मी जी की सेवा करने से मोक्ष पर्यंत ही सुख प्राप्त होता है, परंतु आपकी कथा तो इससे भी अधिक है, क्योंकि समस्त गोपिकाओं का संगम होने के पश्चात भगवान के श्रीअंग में प्रकट हुए स्मरश्रम बिंदुओं से आपका संगम हुआ है। क्या कहे हैं कि भाई लक्ष्मी जी की जो सपत्नी है, जो सौत है, जो सौतन है श्री यमुना जी, आपकी स्तुति कौन कर सके है? कोई नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि भगवान के बाद लक्ष्मी जी की पूजा करवेसु मोक्ष को प्राप्ति होए, मोक्ष पर्यंत की प्राप्ति होए। परंतु जब सभी गोपिकान को संगम भगवान सु भयो हतो, जब सभी गोपिकान को संगम भगवान सु भयो हतो, तो उन सबन के श्रीअंग सु जो स्मर श्रम जलकण प्रगड़ भय हते, वाको संगम श्री यमुना जी सु है। तो यासु यमुना जी सो अधिक स्तुत्य तो कोई और हो ही नहीं सके। तो मूल श्लोक में अनु शब्द है। तो मूल श्लोक अगर अपन देखें तो यहां पे हरेर्य दनु सेवया, अब हरेर्य दनु को जब अपन अलग अलग करें तो वहां पे अनु शब्द आवे है कि हरेर्यद हरेर्यत अनु सेवया। तो अनु जो शब्द है वाको अर्थ करे हैं कि पश्चात अर्थात बाद में, परंतु यह शब्द सापेक्ष है, क्योंकि प्रश्न होता है किसके पश्चात, कि भाई अनु का अर्थ जो है वो पश्चात माने बाद में, लेकिन अब सवाल ये उठे कि किसके बाद में, कौन के बाद में। तो कहा गया कि हरि के पश्चात लक्ष्मी जी की सेवा करने से, के हरेर्यद अनु, हरेर्यद अनु सेवया, कि भाई किसके बाद में, हरि के बाद में, कि भाई हरि के बाद में अगर श्री लक्ष्मी जी की सेवा करें। देखो स्वतंत्र रूप से श्री लक्ष्मी जी की सेवा तो कोई प्रकार से उद्धार नहीं करे है, वो तो आपको संसार में ही फंसावे है, लेकिन भगवान के संग भगवान की पूजा करवे के बाद श्री लक्ष्मी जी को अगर पूजन करें तो मोक्ष पर्यंत को सुख मिले, ऐसी बात कर रहे हैं। तो किंतु यहां अवधि भी बतानी आवश्यक है कि श्री लक्ष्मी जी की सेवा करें तो कब तक, यानी किस अवधि तक सुख प्राप्त होता रहेगा। क्या कहे हैं कि भाई चलो ये बात समझ गए कि भगवान के बाद लक्ष्मी जी की सेवा। अब प्रश्न ये उठे है कि भगवान के बाद लक्ष्मी जी की सेवा कब तक करनी जासु फल मिले, या कब तक के क्या प्रकार सु कैसो फल कब तक मिलेगो, कैसे करनी, कब तक करनी इत्यादि। तो यहां आचार्य चरण ने मूल श्लोक में कहा कि मोक्ष प्राप्त होने तक सुख प्राप्त होगा, कि भगवान के बाद लक्ष्मी जी की सेवा करें तो सुख कब तक प्राप्त होगा, जब तक मोक्ष प्राप्त न हो। चूंकि श्री लक्ष्मी जी की सेवा करने से केवल मोक्ष प्राप्त होने तक ही सीमित सुख प्राप्त होगा, कि भाई सुख कब तक मिलेगो, जब ताई जो है वो अपनो मोक्ष नहीं होएगो। अब मोक्ष जब है जाए, जितने वर्षन में है जाए, जितने जन्म में है जाए, जब है जाए, मोक्ष होएवे ताई अपने को सुख होएगो। एक बार मोक्ष हो गए ता फिर सुख पूरो भयो, काहे कि मोक्ष में जो है जीव की स्थिति तो नष्ट हो जावे, जीव जाकर के भगवान सु मिल जावे है कोई ना कोई प्रकार सु, 4 प्रकार के मोक्षन में। तो वहां वाकी जो एक स्वयं की पर्सनल आइडेंटिटी है वो खत्म है जाए, वो पूरी है जाए, फिर जाकर के वो भक्त जो है भगवान सु मिल जावे, तो वाको जो सुख अनुभव है वो पूरो है जाए, वासु अधिक फिर वाको सुख नहीं मिले। परंतु श्री यमुना जी का संगम तो प्रभु के श्रमजल से हुआ है, इसलिए श्री यमुना जी की सेवा करने का महात्म्य तो सभी से अधिक ही है, अतः हमारे कहे में दोष नहीं है। कि परंतु जब श्री यमुना जी की अपन बात करें तो श्री यमुना जी को स्वरूप कैसो है कि श्री यमुना जी में भगवान के ब्रज गोपिकान के श्रम जल कण है, भगवान के गोपी जनन के श्रम जल कणन को संगम यमुना जी सु है। तो यमुना जी की कृपा सु तो अपने को ऐसो सुख मिलेगो कि मोक्ष सोहु अधिक।
भाई मोक्ष में तो अपन जाकर के भगवान में अपन मिल जावे हैं और अपनो जो है वो सुख भोगनो पूरो है जाए, परंतु श्री यमुना जी के संगम सु अपन को भगवान के लीला की प्राप्ति होवे, तहां अपन यह देह को छोड़वे के बाद हु सुख को अनुभव करे हैं। मोक्ष में अपन देह को छोड़वे के बाद सुख को अनुभव नहीं करे। सुख को अनुभव तब ताई होएगो जब ताई ये देह होएगो, काहे कि सुख को अनुभव तो आप देह से ही करो ना भाई। इंद्रियां होएगी तब तो सुख को अनुभव होएगो, बिना इंद्रियां के तो सुख को अनुभव होएगो नहीं बिना देह के सुख को अनुभव तो होएगो नहीं। तो यमुना जी के संबंध सु क्या होवे है कि अपन ने जो यासु पहले देखियो कि अपने को लीला में जो है वो एक नवीन अलौकिक देह की प्राप्ति होवे, और वासु अपन जो है जो गोलोक है, जो नित्य लीला है, तहां जो है अपन भगवान के वास सुख को अनुभव कर पावे हैं। मोक्ष में ऐसा नहीं होवे। मोक्ष में तो अपनी आइडेंटिटी खत्म, काहे कि अपन जाकर के भगवान में समा जावे हैं, भगवान में मिल जावे हैं, तो वहां में फिर सुख अनुभव करवे की कोई बात ही नहीं है। तो सुख अपन मोक्ष में कब ताई करेंगे, जब ताई अपनो शरीर रहेगो। परंतु श्री यमुना जी के संगम सु अपने को जो तनुनवत्व प्राप्त होएगो, वह तनुनवत्व सु अपन या देह छोड़वे के बाद हु नित्य लीला में भगवान के आनंद को, सुख को अनुभव कर पावेंगे। यासु जो है वो श्री यमुना जी को महात्म्य, श्री यमुना जी की सेवा को महात्म्य, श्री यमुना जी की स्तुति को महात्म्य अन्य सबन सु अधिक है, या में कोई प्रकार की शंका नहीं होवे, या में कोई प्रकार की शंका रहे ही नहीं। काहे कि यमुना जी जा प्रकार को सुख अपने को प्रदान करे हैं, वो सुख अन्य कोई नहीं प्रदान करे। शेष व्याख्यान तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार से श्री यमुना जी का महात्म्य श्री लक्ष्मी जी एवं श्री गंगा जी की तुलना में अधिक है। इस बात को सिद्ध करके इसका हेतु आचार्य चरण श्लोक के दूसरे भाग में कह रहे हैं कि भाई यमुना जी को महात्म्य श्री लक्ष्मी जी एवं श्री गंगा जी के कंपैरिजन में बता दियो कि क्या प्रकार सु श्री गंगा जी एवं श्री यमुना जी सु अधिक श्री लक्ष्मी क्षमा के जहां श्री गंगा जी एवं श्री लक्ष्मी जी सु अधिक जो है वो महात्म्य श्री यमुना जी को है। ये बात सिद्ध कर दियो। ये सिद्ध क्यों कियो, क्या हेतु हतो ये सिद्ध करवे को, तो ये बात आगे कहें। तो इस आशय को कहने के लिए श्री गोकुलनाथ चरणों ने श्लोक के अग्रिम भाग का आरंभ एवं व्याख्यान कालिंद्याम से लेकर यम इत्यादि तक के शब्दों से किया है। इसके आगे आप श्री ने सकल गोपिका संगमेन से जो बात कही है, वह बात यमुना महात्म्य श्री यमुना जी के केली सलिला इस नाम द्वारा प्रसिद्ध है। देखो ये सब बात अपन ने श्री गोसाई जी के टीका में देखी है, इसलिए यहाँ पे अपन वाको नहीं ले। अपने अगर आपको जो है वाको समझना हो तो एक बार जो है वो पीछे श्री अपन ने जो श्री गोसाई जी की टीका को जो 8वां श्लोक देखे हो तो श्री गोकुलनाथ जी द्वारा रचित वाकु अगर आप सुन लो और वासु या को मिलान कर लो तो आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये सब बात बताई कि भाई श्री गोकुलनाथ जी ने ये सबको विवरण तहाँ अपने टीका में कियो है। और आगे जो है ये कहे हैं कि सकल गोपिका संगमेन के जहां कहो कि इयम तव कथादिका सकल गोपिका संगम, तो सकल गोपिका संगम है वासु जो है श्री यमुना जी को महात्म्य जो बतायो कि सकल गोपिकान को जो संगम जो भयो और इत्यादि सब बात बताई कि उनको स्मर्शम जल जो है वो यमुना जी में है इत्यादि। तो यहाँ जो है वो श्री यमुना जी को एक नाम प्रसिद्ध हो रहा है केली सलिला। केली सलिला माने कि जो भगवान ने ब्रज गोपिकान के संग जो केली करी और वह केली के श्रम जल कण जो श्री यमुना जी में उनको संगम भयो, तो वासु जो है श्री यमुना जी को केली सलिला नाम प्रसिद्ध भयो। इस नाम का अर्थ है कि जिसके जल में भगवान ने केली अथवा क्रीड़ा करी है वह श्री यमुना जी है। तो सकल गोपिका संगम या बात सु श्री यमुना जी के या नाम को जो है एक प्रकाश होवे है कि आप केली सलिला है, जिनके जल में भगवान ने ब्रज गोपिकान के संग जो है वो रमण कियो हतो, केली करी हती, जल क्रीड़ा करी हती, जासु भगवान एवं ब्रज गोपिकान के जो श्रम जल कण है उनको जो पसीना है वाको संग श्री यमुना जी के जल में भयो, यासु श्री यमुना जी को इतनो महात्म्य है। किंच ब्रह्म विद्या सुधावहा इति नाम्न्यपि
भगवतस्तरण लीलायां प्रवाहे गंडूष पाताद ब्रह्म विद्या रूप भगवन मुखसुधां वहतीत्यपि स्फुटति। यद्यपि श्रमजल गंडूष जल संबंधो लीला समय एव तथापि श्री यमुनायाः सप्तसागरान् भित्त्वा सूर्यमंडलात् रहट्टवत् पुनरत्रागमनेन इदानीमपि सोस्तीति न किंचिदनुपपन्नम्। अत्रापि लीला सामयिक प्रभु श्रमजलकण संबंध संपादकत्व रूपमष्टमैश्वर्यम स्पष्टमेव। और श्री यमुना जी के ब्रह्म विद्या सुधावहा इस नामानुसार भी भगवान ने जब श्री यमुना जी में तरण लीला की तब भगवान ने श्री यमुना जी में गंडूष भी किया था। अतः ब्रह्म विद्या रूप भगवान की मुख सुधा भी तब श्री यमुना जी में मिली। अतः श्री यमुना जी भगवान की मुख सुधा को लेकर प्रवाहित हो रही है, यह बात भी स्पष्ट होती है। क्या कहे हैं कि देखो एक और श्री यमुना जी के नाम को महात्म्य बताए हुए हैं। एक जो केली सलीला नाम बतायो, तो केली सलीला क्या प्रकार सु कि भगवान ने गोपी जनन के संग जो श्री यमुना जी में जल क्रीड़ा करी, तो आपको जो है वो श्रम जलकण श्री यमुना जी में संगम भयो। अब यहाँ पे और एक नाम कहे हैं श्री यमुना जी को ब्रह्म विद्या सुधावहा। ब्रह्म विद्या सुधावहा जो नाम है वाके विषय में कहे हैं कि भगवान ने जब श्री यमुना जी में तरण लीला करी, माने भगवान जब वहां में तैरे, आप जो है वो उष्ण काल में ग्वाल बालन के संग में श्री यमुना जी में तैरवे के लिए पधारते, तो आप जब तैरते तो आप श्री यमुना जी में गंडूष करते। गंडूष माने बालक करे ना, कि जब जल में तैरे तो मुंह में पानी भरे फिर वाको थूक दे, फिर मुंह में पानी भरे फिर वाको थूक दे। अपन देखे हैं कि बच्चा भी अब गांव खेड़ा मतलब गांव इत्यादि में हूँ, शहर में तो अपने को कहीं नदी तालाब देखवे में आवे नहीं है। गांव इत्यादि में जहाँ नदी तालाब होवे हैं और छोटा छोटा बच्चा जो है वो दिन भर नदी में तालाब में तैरते होवे हैं, उनको अपन ने कर तो देखे होएगो कि वो मुंह में पानी भरे थूक दे, वाको गंडूष कहें। तो भगवान जब श्री यमुना जी में तैरते हते वह समय आप हु श्री यमुना जी के जल में गंडूष करते। तो वासु भगवान की जो मुख सुधा है वो श्री यमुना जी में मिली हुई है। अब भगवान के मुख में तो ब्रह्म विद्या स्थित है। अब भगवान जब गंडूष करें तो वह ब्रह्म विद्या रूपी जो भगवान की मुख सुधा है वो श्री यमुना जी में मिल जावे है। यासु जो है श्री यमुना जी केवल भगवान के श्रम जल कणन को ही धारण नहीं करे, बल्कि भगवान की मुख सुधा, भगवान की वह ब्रह्म विद्या को हु धारण करे। तो श्री यमुना जी के जल में जो है वो भगवान को मुख सुधाहु है। यासु श्री यमुना जी को कहो ब्रह्म विद्या सुधावहा, कि जो ब्रह्म विद्या की सुधा है वो सुधा बह रही है आपके जल में। यद्यपि भगवान के श्रम जल से एवं मुख जल से श्री यमुना जी का संबंध तो तब हुआ था जब भगवान ने गोपियों के संग लीला की थी। अतः किसी को शंका हो सकती है कि आज के समय में श्री यमुना जी में वो वाला भगवत संबंधित जल नहीं है जो तब था। क्या कहे हैं कि भाई अब यहां पे कोई पूर्व पक्षी फेरी शंका उठावे कि भाई जा समय भगवान ने वा प्रकार के गोपी जनन के संग में लीला करी हती, वा समय भगवान के श्रम जल कण एवं भगवान की मुख सुधा जो है वो यमुना जी के जल में हती, आज के समय में नहीं है। या प्रकार की अगर कोई शंका करे कि भाई जब आज के समय में यमुना जी में वो श्रम जल कण मुख सुधा है ही नहीं, तो फिर हम क्यों यमुना जी की स्तुति करें, ऐसी कोई शंका करे तो कहे ऐसी शंका होती हो, तथापि यहां यह समझना आवश्यक होगा कि श्री यमुना जी तो एक रहट्ट की भांति सप्त सागरों का भेदन करती हुई सूर्यमंडल में जाती है एवं वहां से उसी भगवत संबंधित जल को अपने में समेटे हुए पुनः पुनः उनका यहां भूतल पर आगमन होता है। क्या कहे हैं कि भाई यहां क्या कहे हैं कि श्री यमुना जी रहट्ट की भांति, रहट्ट माने जो खेतन में जो है गांव में खेतन के में जो जल की सिंचाई करवे के लिए जो एक प्रकार को वो जो होए ना वो चक्का, एक ऐसो चक्का होवे वहां में ऊपर में बाल्टी जैसो लगो होवे और वो चक्को ऐसो घूमतो रहे तो वो बाल्टी में जल भरे, फिर वो जब उल्टे तो वो जल आगे खाली हो जाए। वह प्रकार सु जो है वो दिन भर को वो खेतन में जो है वो जल की सिंचाई होवे। तो वह प्रकार सु जो है कहे हैं कि श्री यमुना जी को वही प्रकार सु चक्र चले कि श्री यमुना जी आप जो है वो कलिंद पर्वत सु पधारे, पीछे सागर में पधारे, सागर सु वापिस आप सूर्यमंडल में पधारे,
सूर्य मंडल सु, फिर आप कलिंद पर्वत पे पधारे, कलिंद पर्वत सु, फिर आप आगे को पधारे, फिर सागर को पधारे। तो ये जो चक्र चल रहे हो है रहट्ट के जैसे, तो भगवान को वो जो श्रम जल कण एवं मुख सुधा को जल हतो वो श्री यमुना जी में सदा रहो भयो है। आप वा श्रम जल कणन को वा मुख सुधा को संग में लेकर के जो है वो समुद्र में जावे, फिर समुद्र सु आप संग में वाकू लेकर के जो है वो सूर्य मंडल में स्थित होए, फिर पाछे जो है वो सूर्य मंडल सु आप कलिंद पर्वत पे पधार करके फिर वह जल को, तो वो जो भगवान को जल है वो यमुना जी के अंदर वो चक्र जैसू घूम रहे हो है। ऐसो नहीं है कि एक बार हतो फिर वो जल तो समुद्र में मिल गयो तो अब यमुना जी में वो जल नहीं रहे हो, ऐसो नहीं है, वो जल सदा श्री यमुना जी में मिलो भयो है। तो एवं वहां से उसी भगवत संबंधित जल को अपने में समेटे हुए पुनः पुनः उनका यहां भूतल पर आगमन होता है। अतः श्री यमुना जी में भगवान के श्रीअंग से संबंधित जल आज भी विद्यमान है, इसलिए हमारे कहे में कुछ भी अप्रामाणिकता नहीं है कि वो जो भगवान के मुख सुधा को जल है, वो जो भगवान के श्रम जल कणन वालो जल है, वो श्री यमुना जी में आजहू स्थित है, श्री यमुना जी में आजहू स्थित है। अभी के काल में जो ब्रज में श्री यमुना जी की स्थिति है वाकू नहीं कहे, हाँ, काहे कि वहां में श्री यमुना जी को जल है ही नहीं, काहे कि हरियाणा में हथनी कुंड सु यमुना जी को रोक दियो गयो। हथनी कुंड सु यमुना जी तो हरियाणा की तरफ शिफ्ट है गई, और दिल्ली के तरफ आए वालों जो रास्ता हतो, अगर हथनी कुंड जाकर के कोई देखे या फिर यूट्यूब इत्यादि पे अगर हथनी कुंड के विषय में अगर देखें तो आपको खबर पड़ेगी कि दिल्ली की तरफ हाईवे वालों जो रास्ता है श्री यमुना जी को वाकू डैम बना करके बंद कर दियो है। दिल्ली की तरफ यमुना जी को जल आवे ही नहीं है, और जब आवे ही नहीं है तो फिर ब्रज में जल कहां से होएगो यमुना जी को। ब्रज में जो जल बहतो भयो दिख रहे हो है वो तो दिल्ली के इंडस्ट्रीज को नाले को पानी है। यहां ताई के मथुरा के बड़े बड़े नाले सब यमुना जी में मिले हैं, तो वो जल है जो शुद्ध श्री यमुना जी को जल है। शुद्ध श्री यमुना जी को जल ब्रज में कब पधारे हैं? वर्षा काल में। वर्षा काल में जब जल अधिक बढ़े हैं ना डैम में, वह समय दिल्ली के तरफ को डैम खोले हो जाए, वह समय जो है वो ब्रज में श्री यमुना जी को जो है वो पधारनो होए। तो यमुना जी को जो शुद्ध जल है, जो अपने को यमुनोत्री सु लेकर के हथनी कुंड ताई आज के समय में प्राप्त होवे, और वर्षा इत्यादि कालन में या जैसे कोविड को काल हतो वहां में जो है वो अपने को ब्रज इत्यादि में प्राप्त होवे है। वो जो यमुना जी को जल है, वो यमुना जी को जो जल है वो भगवान के श्रम जल कणन को, भगवान के मुख सुधा वालो जल याकू समेटे भय होवे है, और वाके संबंध सु, वाके पान सु, वाके स्पर्श सु अपने को वही भगवान को वो जल को स्पर्श, वाको पान, वाको जो है वो अपने को सब प्राप्त हो गए हैं। इस श्लोक में भी प्रभु की लीला के समय उत्पन्न हुए श्रम जल कणों से जीव का संबंध कराने वाला श्री यमुना जी का 8वां ऐश्वर्य स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। तो या 8वें श्लोक के द्वारा श्री यमुना जी को जो 8वां ऐश्वर्य है वाको अपने को ज्ञान होवे है कि क्या प्रकार सु श्री यमुना जी भगवान के श्रम जल कणन को संबंध अपने को करावे है, ये अपने को समझ आ गए। यहाँ 8वां श्लोक पूरा होवे है। 9वां श्लोक जो है 6वां श्लोक वाके ऊपर बहुत अधिक कछु पुरुषोत्तम जी ने लिखियो नहीं है। 9वां श्लोक तद विवरणम चोत्तानार्थम तत्रापि मुदा सदेति पदाभ्याम स्वस्याप्तत्व वोक्त्या चानंदस्य प्रत्यहम विच्छेदस्य स्वस्मिन् विश्वासस्य च पाठांगत्वं श्रीमदाचार्यैर्दर्शितमिति बोध्यम। श्री यमुनाष्टक विवृत्ति ही प्रभुचरण कृपाबलेन विवृत्तेयम यदि ह्रस्वमतिज दोषाद सदुक्तम तत्क्षमन्ताम में। वैसे 9वां श्लोक एवं उसका विवरण तो श्री यमुना जी के उत्कर्ष को बताने के लिए ही है कि ये जो 6वां श्लोक है ये श्री यमुना जी को महात्म्य, श्री यमुना जी को उत्कर्ष ही बतावे है। काई कि या में ये बतायो गयो है कि या यमुनाष्टक के पाठ सु क्या प्रकार को फल होवे है। फलश्रुति है ना 6वां श्लोक।
इसमें भी आचार्य चरणों ने तवाष्टकमिदं मुदा पठती एवं सदा इन दो पदों के द्वारा और अपने नाम का उल्लेख करने के द्वारा यह दर्शाया है कि इस स्तोत्र का प्रतिदिन निरंतर प्रसन्नता पूर्वक पाठ करना एवं आचार्य चरणों में विश्वास बनाए रखना, यह दोनों बातें स्तोत्र का पाठ करने के मुख्य अंग है। अर्थात तभी यह स्तोत्र फलीभूत होगा, यह जान लेना चाहिए। क्या कहे हैं कि भाई या के फल जो है वो तो या के पहले के टीकाकारन ने बता दियो कि भाई ये स्तोत्र के पाठ करवे को क्या फल है। स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्रीय, तो भाई स्वभाव को विजय हो जाएगा इत्यादि सब बात बताई। तो कि भाई समस्त दुरित क्षयो इत्यादि मुकुंद प्रिय वगैरह सब बता दी। अब यहां पुरुषोत्तम जी सबसु बढ़िया यहां एक पॉइंट बतावे हैं। क्या कहे हैं कि सबसु पहले तो प्रतिदिन निरंतर प्रसन्नता पूर्वक याको पाठ और श्री महाप्रभु जी के वचन पे विश्वास, ये दो विषय ऐसे हैं कि ये दो या स्तोत्र के मुख्य अंग हैं। ये दो अगर होएगो तभी जाकर के जो फल यहां कहो है ना कि जहां जो बतायो कि तवाष्टकमिदं मुदा पठिति सूर सूते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुंदे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्य संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत वदति वल्लभ श्री हरे। ये सब जो फल बतायो, ये फल की प्राप्ति कब होएगी? जब सबसु पहले नित्य निरंतर आनंद पूर्वक, मुदा पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक या को पाठ करें, श्री यमुना जी को नमन करें। जबरदस्ती नहीं, कोई गले में फंदा नहीं डालियो है कि जैसे कई लोग करें ना कि नवरात्रि है अब तो नित्य वाको नव पाठ करनो। ये कोई गले में फांसी को फंदा नहीं है जबरदस्ती वालों की करनो ही पड़ेगो। नित्य करो आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक। अगर आनंद हो तो होए, प्रसन्नता हृदय में होती होए तो करो, जबरदस्ती नहीं। प्रसन्नता पूर्वक नित्य निरंतर एवं श्री महाप्रभु जी के ऊपर विश्वास रखते भय कि महाप्रभु जी ने जब कहो है कि या स्तोत्र को पाठ करें तो या प्रकार को फल होएगो, तो ये विश्वास हृदय में होना चाहिए कि वह प्रकार को फल होएगो। ऐसे नहीं कि पढ़ तो ले और बाद में हृदय में सोचे कि अरे यासु फल होवे कि नहीं होवे, क्या खबर, क्या भरोसा, कछु और अपन देखें कि ये यासु नहीं तो कछु दूसरे वस्तु सु अपने को फल है जाए। या प्रकार को अविश्वास नहीं रखनो। विवेक धैर्याश्रम से आचार्य चरण आज्ञा करे ना, अविश्वासो न कर्तव्य, अविश्वास कभी नहीं रखनो। अविश्वास रखवे सु तो ब्रह्मास्त्र हु बेकार हो जावे है कि भाई जहां मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र सु बांध्यो, परंतु ब्रह्मास्त्र में अविश्वास कियो, यासु हनुमान जी को रस्सी सो हु बांध्यो कि भाई ब्रह्मास्त्र सु को कहीं तोड़ ना दे तो यासु रस्सी सु बांध दे। तो जहां ब्रह्मास्त्र के ऊपर जो है वो अविश्वास कियो, हनुमान जी तत्काल जो है वह ब्रह्मास्त्र को तोड़ करके निकल गए। तो अविश्वास कभी नहीं करनो। महाप्रभु जी की बात पे विश्वास रखो कि जब महाप्रभु जी ने कहो है कि प्रसन्नता पूर्वक अगर हम नित्य या को पाठ करेंगे या स्तोत्र को पाठ करेंगे तो या प्रकार की फल प्राप्ति होएगी तो होएगी। ये दो मुख्य अंग है, ये दो मुख्य अंगन को मानते भय अगर अपन या स्तोत्र को पाठ करें तो ये फलीभूत होएगो। या के फलश्रुति में जो फल कहो है वाके फल की प्राप्ति अपने को होएगी। मैंने इस यमुनाष्टकम की विवृत्ति प्रभु चरणों के कृपा बल से की है। मेरी अल्पमति के दोष के कारण यदि कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप श्री मुझे क्षमा करें। इति श्रीमद प्रभु चरण कृपा बिलाशु कतदास पुरुषोत्तम विरचिता श्री यमुनाष्टक विवृत्ति ही समाप्ता। कि यह श्री प्रभु चरणों की कृपा की अभिलाषा रखने वाले उनके दासानुदास पुरुषोत्तम द्वारा विरचित श्री यमुनाष्टक विवृत्ति की विवृत्ति समाप्त हुई। तो यहां दश दिगंत विजयी नवलक्ष ग्रंथ करता श्यामलात्मज जो श्री श्यामलात्मज तो श्री ब्रजराज जी हैं। तो आप जो श्री पुरुषोत्तम जी नवलक्ष ग्रंथ करता दश दिगंत विजयी, आपने जो यमुनाष्टक की जो श्री गोसाई जी ने विवृत्ति करी हती
वा विवृत्ति के ऊपर श्री पुरुषोत्तम जी ने विवृत्ति करी। पुरुषोत्तम जी ने यमुनाष्टक पे स्वतंत्र विवृत्ति नहीं करी है, श्री गुसाई जी की विवृत्ति ऊपर विवृत्ति करी है। जैसे श्री हरिराय जी ने हूँ श्री गुसाई जी की विवृत्ति ऊपर विवृत्ति करी हती, वही प्रकार सु श्री पुरुषोत्तम जी ने हूँ करी है। सो यहाँ आप श्री की विवृत्ति पूरी होवे है। यहाँ अपनी श्री यमुनाष्टक की तीसरी टीका पूरी होवे। सबसे पहली टीका श्री गुसाई जी की हती, दूसरी श्री हरिराय जी की हती, तीसरी ये श्री पुरुषोत्तम जी की हती। अब या के बाद चौथी टीका श्री द्वारकेश चरण की है। श्री द्वारकेश जी भाव भावना वारे, जिनने मूल पुरुष इत्यादि की रचना करी है। आप श्री की जो है वो चौथी टीका है। वाको निरूपण, वाको वर्णन। अब अपन यासु आगे वाको प्रारंभ करेंगे। इसको यहाँ रखें। शिवल्लभाधीश की जय।